सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक जो लेके आए हैं यह मानव शरीर के कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, मानव शरीर से जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम लोग आज प्रश्न करेंगे। जो कि इसमें टॉप 50 प्रश्न हम लोग करेंगे, महत्वपूर्ण जो बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो इसको हम लोग आज MCQ के रूप में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8 होती हैं, 30 होती हैं, 32 होती हैं, 34 होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं यह आपको बताना है। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसमें 8 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो मनुष्य के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान में, घुटने में, अंगुली में, नाक में। तो मनुष्य के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो वह हड्डी होती है कान में। किस में होती है? कान में होती है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत हैं जो 2 बार आते हैं, विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28। तो मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो यह 20 दांत होते हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत? 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, उपस्थि, एक नई छोटी पेशी। तो इसमें जो अस्थियों और पेशियों को जोड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन जो है यह अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। तो मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग होता है वह किस में होता है? तो वह छोटी आंत में सबसे ज्यादा होता है। ठीक ना, जो पाचन होता है छोटी आंत में सबसे ज्यादा होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की जो पाचन नली है, छोटी आंत जो है वह कितने फीट, मतलब पाचन नली मतलब सभी की बात कर रहा है, बड़ी आंत या छोटी आंत, कितने फीट लंबी होती है इसमें से आपको बताना है। तो यह 32 फीट लंबी होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, 32 फीट लंबी होती है। आगे चलते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध से प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है, यूरोप्सिन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह रेनिन जो है यह प्रोटीन एंजाइम है कि जो दूध का प्रोटीन होता है उसको पचाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? पित्त के कारण, लसिका के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, यूरोक्रोम के कारण। तो मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए यह ऑप्शन हमारा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। यह जो यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। ठीक, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आगे चलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिज, रेजिन। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है यह आपको बताना है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन। ठीक ना, यह टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो यह आपको बताना है। तो इसमें यकृत में होता है, आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है। तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है? तो यह होता है हमारी छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? यकृत में, मुख में, छोटी आंत में, आमाशय में। तो प्रोटीन की बात कर रहा है तो प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है आपको बताना है।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। कहाँ होता है? अमाशय में होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? जो पित्त होता है वह किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा, अमाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, ग्रहणी के द्वारा। तो पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही होगा यह यकृत के द्वारा होता है। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 0.8 सेकेंड। तो मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो वह समय लगता है कितना? 0.8 सेकेंड। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर जो पल्स रेट होता है क्या होता है? तो मनुष्य की सामान्य पल्स रेट क्या होता है? 2 बीट प्रति सेकेंड, 80 से 90 बीट प्रति सेकेंड, 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड, 97 बीट प्रति सेकेंड। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो सही होगा यह 70 से 80 बीट प्रति सेकंड होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न आता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आपको बता दें, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। जो मानव हृदय होते हैं उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आगे चलते हैं। एक वयस्क मानव में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो एक वयस्क मानव में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर आपको बताना है। तो एक वयस्क मानव में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर के में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो उसे कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन हमारा ए से होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत को, अस्थिमज्जा को, प्लीहा को, परिशोधिका को। तो आपको बताना है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है यह प्लीहा होता है। क्या होता है? प्लीहा होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए, लाल रक्त कण का निर्माण पूछ रहा है। हृदय में होता है, तिल्ली में होता है, यकृत में होता है, अस्थिमज्जा में होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है आपको बताना है। तो मानव शरीर में लाल रक्त जो कण होता है वह कहाँ निर्माण होता है? तो वो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। इसका निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, लाल रक्त कण का। ठीक ना? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, यूरोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। तो यूरोसिनोफिल होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह लिम्फोसाइट होता है। ठीक ना? क्या होता है? रुधिर के प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडी का निर्मित होता है। तो यह लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या कहलाता है? सेरेबलम, सेरेब्रम, मेडुला अम्बलांगाटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा सेरेब्रम होता है। क्या होता है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं?
तो मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती हैं? तो कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 12, 13, 31, 32, 33। तो मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं आपको बताना है। तो इसमें कितनी जोड़ी निकलती हैं तंत्रिका? तो इसमें 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, ठीक ना। ऑप्शन हमारा इसमें जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार, 20 से 25 बार, 12 से 41 बार, 70 से 72 बार। तो मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार सांस लेता है। और 1 मिनट में 1 मिनट में मनुष्य 72 बार, जो दिल होता है मनुष्य का वो 72 बार धड़कता है। और 1 मिनट में सांस कितनी बार लेता है आदमी? तो मनुष्य 16 से 18 बार सांस लेता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। 16 से 18 बार सांस लेता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें पूछ रहा है कि CO2 की मात्रा कितना होती है? लगभग 4%, 8%, 12%, 16%। तो हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कितने % कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो उसमें जो होता है वह 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक ना। यह ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिंदा है? तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिंदा होता है आपको बताना है। जिगर, गुर्दा, फेफड़ा, अग्नाशय। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे जिंदा नहीं होगा, यहाँ पे जिम्मेदार होगा। कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो इसमें आपको बताना है। तो मानव शरीर से जो नाइट्रोजनीकरण जो अपशिष्ट होते हैं उसको हटाने के लिए यह गुर्दा जिम्मेदार होता है, ठीक ना। गुर्दा क्या करता है? नाइट्रोजनीकरण अपशिष्ट को हटाता है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? रक्त में, हृदय में, मूत्र में, पसीने में। तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो मानव शरीर में जो यूरिया की मात्रा अधिकतम पाई जाती है तो वह मूत्र में पाई जाती है, ठीक ना। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेटोमी और साइकेडेमी। तो स्त्रियों की जो नसबंदी होती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की जो नसबंदी की जाती है तो उसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ऑप्शन हमारा जो होगा इसमें बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछ रहा है। यकृत होता है, थायराइड होता है, पिट्यूटरी होता है, लार होता है। तो आपको बताना है। तो मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा पिट्यूटरी, ठीक ना। पिट्यूटरी जो होती है मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। तो कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ऑप्शन आपको बताना इसमें दिया है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा थाइमस जो एक ग्रंथि होती है जो वृद्धावस्था में यह लुप्त हो जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन है, एड्रेनलिन है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है। तो कौन सा हार्मोन है लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यह एड्रेनिल है। कौन सा? एड्रेनिल है जो लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, अग्नाशय में, गला में, किडनी में।
तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे होती है, तो यह मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन हमारा जो सही होगा ये हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है। तो कंकाल की जो मांसपेशियों की अनुमानित संख्या पूछा है 206, 200, 500, 700। तो कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या आपको बताना है। तो अनुमानित लगभग संख्या कितनी होती है, 700 होती है। ऑप्शन हमारा जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, नी कैप, अंगुली का नाखून, दांत की परत और खोपड़ी की हड्डियां। तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो यहाँ पे पदार्थ की बात कर रहा है। तो सबसे कठोर जो पदार्थ होता है, दांत की परत जो होती है वह सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जामों में। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, गुर्दा का, हृदय का, फेफड़ा का, मस्तिष्क का। तो इसमें से बताना है मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, जो ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। तो वह क्या है, मस्तिष्क है, ठीक ना। मस्तिष्क का कभी मतलब प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या होती है, कितनी होती है, 15 होती है, 20 होती है, 30 होती है, 40। तो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 20 होते हैं मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितना होता है। तो एक वयस्क पुरुष के सामान्य हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 100 ml रक्त में कितने ग्राम होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह ऑप्शन होगा 14.5 ग्राम। मतलब इतना ग्राम, 100 ml में इतना हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है आपको बताना है। 40.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 82.4 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है, यह होता है 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको आप लोग इसमें सामान्य, तो यह सेल्सियस में पूछा है, तो इसमें 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। तो कौन सी ग्रंथि है जो मानव के शरीर की उत्तेजना से संबंधित है। औटू ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। इसमें से कौन सी ग्रंथि है जो जिसका संबंध मानव के शरीर की उत्तेजना से है। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, यह ऑप्शन सही होगा हमारा अधिवृक्क ग्रंथि जो है यह मानव शरीर की उत्तेजना से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो इसमें से बताना है आपको मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100, 1500। तो आपको बताना है। तो देखिए इसमें लगभग कितना होता है, तो 1300 से लेकर 1400 तक होता है। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें जो होता है हमारा ऑप्शन सही होगा, यह ए ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। लगभग इतना के बीच होता है मानव मस्तिष्क का, लगभग ग्राम में भाग इसका वेट होता है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है आपको बताना है। तो आपको बताना है रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस और कॉपर। तो इसमें से आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यह कैल्शियम होता है, ठीक ना। कैल्शियम की वजह से क्या होता है, रक्त जो होता है वह उसकी रक्त जमने में मुख्य भूमिका होती है कैल्शियम की वजह से। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। तो मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 80 से 120 ग्राम मिलीग्राम, और 120 से 140 मिलीग्राम, और 140 से 180 मिलीग्राम, 180 से 200 मिलीग्राम। तो कोलेस्ट्रॉल की स्तर की संख्या कितनी होती है सामान्य रूप से? तो इसमें होता है 140 से 180 मिलीग्राम होता है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य स्तर की कोलेस्ट्रॉल जो होता है, तो 140 से 180 मिलीग्राम होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? हृदय का, फेफड़ा का, मस्तिष्क का, मांसपेशियां का। तो ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह मस्तिष्क का गतिविधि जो दर्ज की जाती है वो मस्तिष्क की जाती है ईईजी के कारण, ठीक ना, ईईजी के प्रयोग से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, एड्रेनालिन से, मेलानिन से। तो मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? तो यह मेलानिन से बनता है, मेलानिन से बनता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एक वयस्क, यहाँ पे वयस्क होगा, वयस्क मानव के पास कितनी कैनाइन रदनक दांत होते हैं? तो आपको बताना है एक वयस्क मानव के पास कितनी कैनाइन दांत होते हैं, जो हिंदी में रत्नक कहलाते हैं। तो कितने होते हैं आपको बताना है? 1, 6, 2, 2 और 3, 3, 4, 4। तो आपको बताना है कितने होते हैं। तो देखिए जो रदनक होते हैं दांत, यह 2 के मात्रा में होते हैं। 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। जो यह भोजन को क्या करते हैं? चीरने फाड़ने का काम करते हैं, रदनक कैनाइन जो दांत होते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो कपाल तंत्रिका कितने जोड़ी पाई जाती है? 8, 12, 25, 31। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो कपाल तंत्रिका कितने पाई जाती है? तो 12 पाई जाती है, ठीक ना। कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैरासाइट ग्रंथियां होती हैं? तो मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैरासाइट ग्रंथियां होती हैं? 4 होती हैं, 5 होती हैं, 6 होती हैं, 3 होती हैं। तो मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 4, ठीक ना, 4 ऑप्शन सही होगा। जो मानव शरीर जो थायराइड ग्रंथि के पीछे पैराथायराइड ग्रंथि कितनी होती हैं? 4। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14, 11। तो मनुष्य के शरीर में पसलियां जो होती हैं वह कितनी होती हैं? 24 होती हैं। और जोड़े की बात पूछे तो 12 होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? फेफड़े को, यकृत को, गुर्दे को, पेट को। तो आपको बताना है तो शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह जो हमारा सही होगा यकृत, है ना। यकृत को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां होती हैं, कौन होती हैं? ह्यूमरस, उरु, अस्थि, फिबुला एवं टिबिया, फिबुला एवं उस्मा, टिबिया एवं बही प्रकोष्ठिका। तो मानव शरीर में कौन पैरों की हड्डियां होती हैं आपको बताना है। तो मानव शरीर में जो पैरों की हड्डियां होती हैं यह फिबुला एवं टिबिया होती हैं। क्या होती हैं? फिबुला एवं टिबिया होती हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, यह 50 प्रश्न थे। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, तनिका, थैलेमस, प्रमस्तिष्क। तो हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यह हाइपोथैलेमस सही होगा। क्या होगा? हाइपोथैलेमस सही होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें हमारा ऑप्शन ये सही होगा।
तो दोस्तों यह मानव शरीर से जितने प्रश्न थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम 50 प्रश्न किए। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।